हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इमेज पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट करने का, बट कुछ रीज़न से टाइम नहीं मिल रहा था और हमारा जावा स्क्रिप्ट भी चल रहा है। तो मैंने सोचा आज क्रिएट कर ही लेते हैं। तो आज हम ये इमेज पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट करने वाले यूजिंग ओनली CSS। बहुत सिंपल है इसको बनाना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का इमेज पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट में आप इसको कहीं पे भी ऐड करवा के ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ इमेज पॉप आउट इफेक्ट के नाम से। इसमें हम दो फाइल्स क्रिएट कर चुके हैं, एक index.html का, दूसरा style.css का। अच्छा, सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं इमेजेस का। मुझे इसमें इमेजेस चाहिए होंगे, तो मेरे पास 3 इमेजेस हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए ना करेक्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजीली इन इमेजेस को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो साथ में क्रिएट कर लेते हैं। पहले आपने इन इमेजेस को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने डिजायर फोल्डर में। एंड अब हम चलते हैं सबसे पहले index.html में। बॉयलर प्लेट कोड लेने के लिए Shift 1 प्रेस करना है आपने, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, आपको बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब टाइटल के टैग के नीचे, क्योंकि हमारे पास स्टाइल शीट ऑलरेडी है, तो टाइटल के टैग के नीचे हम एक लिंक का टैग ले लेते हैं और href के अंदर अपने फाइल का नाम डालेंगे style.css। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हमने इसको ओपन करना है ब्राउजर में, तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया। दैट्स अवर index.html फाइल। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से टाइटल को चेंज करके कर देता हूँ इमेज पॉप आउट इफेक्ट। एंड चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम कर लेता हूँ मैं ब्राउजर और VS कोड को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ब्राउजर और VS कोड को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं बॉडी में। तो style.css में जाके पहले तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे, जिसमें मैं मार्जिन 0 कर लेता हूँ, पैडिंग करेंगे 0, एंड बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इतना करना है। अब हम पहले सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसमें अपन बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लैक। ओके, अब चलते हैं index.html में। पहले मैं एक इमेज कंटेनर लूँगा, तो बॉडी के टैग के अंदर अपन एक डिव का टैग ले लेते हैं। इसके अंदर क्लास जाएगा इमेज कंटेनर का, आप कोई भी क्लास दे सकते हो। ठीक है, ये आ गया इमेज कंटेनर का क्लास। अब चलें style.css में इसी क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो index.html में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे इमेज कंटेनर वाले क्लास को, सॉरी, इमेज कंटेनर वाले क्लास को सिलेक्ट, एंड यहाँ पे पहले तो कुछ विद एंड हाइट दे देते हैं। विद में दे देता हूँ 9 रैम का, और हाइट अभी के लिए कुछ भी ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 12 रैम ले लेते हैं। एंड अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, तो एक बैकग्राउंड देके देख लेते हैं, बैकग्राउंड ऑफ गोल्ड। एंड ये आ गया हमारा, ठीक है, इमेज कंटेनर। अब हम हमारा पहला टास्क है इसको सेंटर में प्लेस करना बॉडी के, जो कि बहुत सिंपल है। हम बॉडी में सिंपल जाके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। अच्छा, आप ग्रिड भी कर सकते हो, तो मैं ग्रिड कर लेता हूँ। डिस्प्ले कर लेते हैं ग्रिड, एंड दोनों एक्सेस से इसको सेंटर करने के लिए प्लेस आइटम्स करेंगे सेंटर। ठीक है, अच्छा वर्टिकली सेंटर नहीं हुआ क्योंकि हमें हाइट भी अप्लाई करना होगा। हाइट ले लेते हैं 100 VH का। ओके, तो हमारा अब इमेज कंटेनर बिल्कुल परफेक्टली सेंटर है बॉडी के। तो अब हमें चाहिए होगा सर्कल। तो हम जाएंगे index.html में, और यहाँ पे इस इमेज कंटेनर के अंदर हम एक डिव का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर क्लास ले लेते हैं सर्कल का। ओके, अभी चलते हैं style.css में और इसी सर्कल क्लास को उठाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा डॉट सर्कल, एंड अच्छा इसमें भी कुछ विद एंड हाइट देना होगा। तो मैं इसका जो है विद बिल्कुल सिमिलर रखूँगा अपने इमेज कंटेनर के। तो इमेज कंटेनर में विद 9 रैम है, तो यहाँ पे भी 9 रैम का विद जाएगा, और हाइट भी सिमिलर रखना है, तो एस्पेक्ट रेशो करेंगे 1, बिकॉज हमें परफेक्ट सर्कल चाहिए ना। तो यहाँ पे अभी हम बैकग्राउंड ले लेते हैं,
अच्छा, मैं इसका जो सर्कल है इसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखूँगा। यहाँ पे सिंपल अपन करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और फर्स्ट कलर इसमें ले लेते हैं लाइट ब्लू, और दूसरा कलर इसमें ले लेता हूँ लाइट सी ब्लू है आई थिंक। अच्छा, सी ग्रीन ले लें, लेट्स गो विथ सी ग्रीन। ओके, ठीक है, ये दोनों कलर्स आ गए, हमारा आ गया ठीक है बैकग्राउंड। और इसको राउंडेड बनाना है तो बॉर्डर रेडियस लेना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस लेंगे 50% का। ओके, अच्छा तो ये आ गया हमारा सर्कल। अब हमने क्या करना है, इस सर्कल के अंदर लेना होगा इमेज। तो चलते हैं index.html में, क्योंकि हमारे पास इमेजेस ऑलरेडी हैं, तो हम इमेज का टैग ले लेते हैं। और इस अल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस src के अंदर सबसे पहले जाएगा फोल्डर का नाम इमेजेस /, और करेक्टर 1 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा इमेज, बट वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम कि हमारा जो सर्कल है वो स्ट्रेच हो गया है। तो मैं काम करूँगा, पहले मैं इसको उठा लेता हूँ डॉट सर्कल के अंदर जो हमारा इमेज है। अच्छा, इमेज जब भी इस तरह से आपका हो, परफेक्ट साइज में ना हो, तो इमेज को सेट करने के लिए दो प्रॉपर्टीज लगेंगी। एक तो मैक्स विड्थ आपको करना होगा 100%, और हाइट आपको इसका करना होगा ऑटो। इससे आपका इमेज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज सेट हो गया है। अभी भी हमें एक प्रॉब्लम मिल रहा है कि हमारा सर्कल अभी भी स्ट्रेच है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको हम पोजीशन कर दें एब्सोल्यूट इमेज को, करके देख लेते हैं। पोजीशन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, इमेज तो हमारा सर्कल तो परफेक्टली सही हो गया, स्ट्रेच नहीं हो रहा, बट हमारा इमेज दोबारा से देखे साइज सही नहीं है हमारे इमेज का। तो एक काम करेंगे, ये जो हमारा इमेज है ना, यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा था, हम इसको रिलेटिव बनाएंगे अपने सर्कल के। तो मैं सिंपल सर्कल क्लास में इसको करूँगा पोजीशन, और पोजीशन इसका करेंगे रिलेटिव। ठीक है, ताकि इस सर्कल के हिसाब से चले। अब परफेक्ट है। अब अगर मैं, अच्छा, अब अगर मैं जो हमारा गोल्ड कलर का बैकग्राउंड है ना, इमेज कंटेनर है जो, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो करता हूँ हिडन, तो यहाँ से हमारा जो देखें जो भी ओवरफ्लो हो रहा था इमेज वो हाइड हो गया। अच्छा, एक काम कर लिया, अगर मैं इस सर्कल को नीचे ले आऊँ यहाँ पे इस इमेज कंटेनर के बॉटम में, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस इमेज कंटेनर के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर लेता हूँ ग्रेड, और अलाइन आइटम्स ले लेते हैं एंड। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है। अच्छा, अभी भी अगर मैं इस गोल्ड कलर को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा अभी भी जो इमेज है वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो ये जो नीचे से जो हमारा इमेज कंटेनर है ना, इसको भी राउंडेड शेप देना पड़ेगा, ताकि हमारा इमेज ओवरफ्लो ना करे। तो हम एक काम करेंगे, इस इमेज कंटेनर में बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ बॉर्डर रेडियस। टॉप के जो हमारे हैं कॉर्नर्स उनको हम 0 0 रखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे तो नहीं चाहिए राउंडेड। तो मैं टॉप लेफ्ट और टॉप राइट 0 रख देता हूँ, बाकी हम लेंगे 100 VW। 100 VW, 100 VW, VW मीन्स व्यूपोर्ट विड्थ। अच्छा, अगर आप 50% लेने का सोच रहे हो तो आप भी ले सकते हो, बट क्या होगा कि आपका शेप सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने 100 VW लिया था, ताकि परफेक्टली हमें नीचे से राउंडेड मिले। सॉरी, इट्स 100 VW। ओके, सो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। अभी देखें इमेज ओवरफ्लो नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड गोल को रिमूव भी करता हूँ सो दैट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देखिए नीचे से इमेज ओवरफ्लो नहीं कर रहा। अब आते हैं होवर इफेक्ट की तरफ। तो पहला होवर इफेक्ट हम लगाएंगे इमेज कंटेनर पे। मैं सिंपल, अच्छा पहले एक काम करूँगा, इनिशियली हम जो इमेज कंटेनर का स्केल है वो कम कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल कर देंगे 0.8। हम होवर पे इसको स्केल करवाएंगे सिंपल। तो हम क्या करेंगे, नीचे इसका होवर बना देते हैं। तो हम जब भी हमारा इमेज कंटेनर होवर होगा, हम उसमें क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्केल, और स्केल कर देंगे 1। अब जैसे मैं होवर करता हूँ ना, तो देखिए स्केल हो रहा है, बट ये स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, तो सिंपल जिस पे होवर लगा है वहाँ पे जाके हम
ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ईज एंड आउट। एंड चलते हैं यहाँ पे, देखें ओवर करते हैं। सो दैट्स गुड नाउ, परफेक्ट स्मूथ हमें ओवर इफेक्ट मिल रहा है। एंड अभी हम इमेज पे भी लगा लेते हैं, बट पहले हम इमेज को भी स्केलिंग इमेज का कम करेंगे। तो यहाँ पे इमेज के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा ट्रांसफॉर्म, इसका भी हम स्केल कम करेंगे। तो यहाँ पे इसका स्केल में कर दूंगा 0.9, ये ज़्यादा कम नहीं करना। ओके, ओवर पे हमने क्या करना है, इसका स्केलिंग करवाना है। तो यहाँ पे सिंपल नीचे हम जो हमारा इमेज कंटेनर है, जब भी होवर होगा, सॉरी, इमेज कंटेनर को जब भी होवर करेंगे तो हम जो सर्कल हमारा क्लास है उसके अंदर जो हमारा इमेज है उसका हम ट्रांसफॉर्म स्केल हम करवाएंगे 1। एंड जैसे मैं होवर करता हूँ, दैट्स गुड। अच्छा, इसको भी स्मूथ बनाना पड़ेगा, तो इमेज के अंदर हम ट्रांजिशन लगाएंगे। एंड ट्रांजिशन ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ईज इन आउट। ओके, अब जैसे होवर करता हूँ, दैट्स गुड। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं होवर करूँ ना तो यहाँ से मेरा इमेज पॉप आउट हो। अभी तक इमेज हमारा पॉप आउट नहीं हो रहा, तो हम एक काम करेंगे, सिंपल इसको ऊपर हम मूव करवाएंगे इमेज को वाई एक्सिस में। तो सिंपल मैं होवर में क्या करूँगा, स्केल के साथ यहाँ पे करूँगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट हम करने वाले हैं वाई एक्सिस में, क्योंकि ऊपर की तरफ करना है। तो वाई एक्सिस में करेंगे, बट हम लेंगे वैल्यू माइनस में। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -3 रैम, और जैसे मैं अभी इसको होवर कर रहा हूँ तो देखें अभी इमेज पॉप आउट कर रहा है, नीचे से नहीं कर रहा, ऊपर से ही खाली कर रहा है। एंड दैट्स अवर पॉप आउट इफेक्ट। तो इस तरह से आप देखा आपने कितना सिंपल था इस पॉप आउट इफेक्ट को क्रिएट करना। तो दैट्स अवर पॉप आउट इफेक्ट यू कैन क्रिएट विद ओनली CSS। तो ये था हमारा आज का इमेज पॉप आउट इफेक्ट यूजिंग ओनली CSS। आई होप आपने आज के भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then, bye bye।